हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के लिए दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे मेल किया था, एक दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे बोला था कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि PGCIL NR फर्स्ट में जो जिसका भी एग्जाम होने वाला है, जो लास्ट वैकेंसी थी उसका फाइनल कट ऑफ कितना गया था और कितने लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया था और कितने लोगों ने फॉर्म फिल करने के बाद इसका एग्जाम दिया था। इन सारी चीज़ों का दोस्तों रिप्लाई हमें RTI के माध्यम से मिला है। और दोस्तों अभी जो कि एग्जाम डेट आ चुकी है 17 दिसंबर, तो अभी इस लास्ट टाइम में जो भी बचे हुए 15-20 दिन है दोस्तों, उसमें ऐसा क्या करें कि आपके नंबर अच्छे हों, क्योंकि PGCIL में ऐसा होता है कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग होती है इससे उससे बहुत ही बच के रहना चाहिए, मतलब आपको स्कोर अच्छा करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इस लास्ट टाइम में, मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी आपको 4 से 5 नंबर का फ़ायदा जरूर मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर आपको बता दूं कि पार्शियल नॉलेज इज जस्ट लाइक अ पॉइजन। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भर देते हैं कि ये आपने गलत बताया, वो आपने गलत बताया। उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लेबैक स्पीड बढ़ाने का, उस पर आप अपनी स्पीड को 2.0 कर दीजिए और आराम से तेज़ी से सुन लीजिए उन चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलती है जिससे आप कमेंट सेक्शन में कहते हो आप गलत बता रहे हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं उस RTI के दिखाता हूं आपको और उसके माध्यम से बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें यहां पर हैं। दोस्तों ये RTI है और यहाँ पर दोस्तों कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी PGCIL NR फर्स्ट से रिलेटेड। उसमें पहला चीज़ सैलरी थी, तो सैलरी के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो अपने काम की चीज़ है उस पर फोकस कर लेते हैं हम। दोस्तों हम ये एडवर्टीजमेंट नंबर NR फर्स्ट 03 यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले, जो लास्ट वैकेंसी थी दोस्तों NR फर्स्ट 01/2017, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो PGCIL में वैकेंसी थी उस टाइम 2017 में जो NR फर्स्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट आई थी इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए दोस्तों 19,756 लोगों ने आवेदन किया था। फॉर्म 19,756 लोगों ने भरा था और जो जितने लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CBT फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, और 7271 लोगों ने एग्जाम दिया था। दोस्तों उस टाइम मैं आपको बता दूं कि कोई कोविड जैसी सिचुएशन नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी। उस टाइम 19,756 लोगों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम सिर्फ 7271 लोगों ने दिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप था। हालांकि इतना गैप नॉर्मली होता नहीं है लेकिन इस एग्जाम में था। और हाँ, यहाँ पर कोविड की सिचुएशन है तो बहुत सारे लोग इस एग्जाम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उल्टा पुल्टा सेंटर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई कितने लोगों ने अप्लाई किया था। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि यहाँ पे 170 नंबर का PGCIL का पेपर होता है, 2 आवर्स इसमें आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी, यहाँ पर परसेंटेज वाइज कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूँ कि 170 में कट ऑफ कितनी गई हुई थी। यहाँ पे दोस्तों जो जर्नल की कट ऑफ थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 74.656 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स में से कैलकुलेट करें तो जर्नल की कट ऑफ दोस्तों 126.752, मतलब इतनी कट ऑफ गई थी जर्नल की। और इसी तरह OBC की बात करें हम दोस्तों तो 125.749, और अगर हम SC की बात करें तो दोस्तों 114.495, और इसी तरह अगर PWD कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 61.99 कट ऑफ गई थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों इतनी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम जब NR फर्स्ट की वैकेंसी आई हुई थी। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक अनुमान लग गया कि कट ऑफ कितनी रहती है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि PGCIL का बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न होता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ में ज़्यादा कम नहीं होता है, 5, 6 या 7, 8 नंबर का डिफरेंस आगे पीछे रहता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि PGCIL का जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न होता है, वो एकदम फिक्स होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि EDCIL इस बार का पेपर करा रही है, EDCIL, और ये थोड़ा सा बेसिक के क्वेश्चन पूछती रहती है। और आपको थोड़ा सा जो भी ऑब्जेक्टिव की बुक अगर आप पढ़े, चाहे वो JB गुप्ता हो, चाहे वो RK राजपूत हो, या फिर आप अपनी बुक्स या नोट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से जाइए और पेपर आपका अच्छा होने वाला है। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इनफ टाइम था, क्योंकि 1 साल पुरानी ये वैकेंसी है, तो 1 साल में वो काफ़ी इनफ टाइम मिल गया होगा आपको प्रिपेयर करने का। अब जो लास्ट टाइम में दोस्तों आप कर सकते हैं वो ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए। अभी हमारी PGCIL की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। आप टेस्ट सीरीज दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए और प्रैक्टिस करिए कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा दें और कोशिश करिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले और PGCIL के ही पैटर्न पे मिले। बहुत सारे लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये समझते हैं कि बस टेस्ट सीरीज दिया, रैंक एनालिसिस की आपके रैंक कितनी है देखी, बस क्या गलत है क्या सही, इससे कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों टेस्ट सीरीज देने का जो सबसे अच्छा तरीका यही होता है,
आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और इसके बाद जो 2 घंटे की टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको जितने क्वेश्चन, पहले तो आप उसको मिलाओ सीरियल वाइज कि क्या क्या चीज़ें आपने गलत की और कौन कौन सा पोर्शन आपको ऐसा लग रहा है कि वीक है। हालांकि ये थोड़ा सा बोरिंग जरूर है दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सुनने के बाद भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ऐसा 5, 6, 10 टेस्ट सीरीज में कर दिया तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन आपके नहीं गलत होने वाले हैं एग्जाम में जो आपके टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज लगा के स्किप कर दिया या फिर ध्यान नहीं दिया कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है या कौन सा सही है या फिर आपने कौन सा तुक्के में सही किया है, तो आप निश्चित तौर पे एग्जाम पे फिर से वही क्वेश्चन गलत करके आने वाले हो जो आपने टेस्ट सीरीज में गलत किया था। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, पूरी तरह से अच्छे से टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस करके जाइए, क्या क्या क्वेश्चन गलत हुआ और उसे एक कॉपी में, एक पेज में नोट करते हुए जाइए और एग्जाम से पहले उसको एक फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते हुए जाइए। आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी क्योंकि आपने उसे एक बार एग्जाम में गलत किया, एक बार उसमें आपने नंबर खो दिए हैं। और कोशिश करिए दोस्तों कि पीजीसीआईएल के पैटर्न की टेस्ट सीरीज दीजिए। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में 2 आवर्स में 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे डाउटफुल रहेंगे आपकी इतने टाइम, जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो मन हड़बड़ा सा जाता है कि 120 टेक्निकल और जो 50 नॉन टेक पोर्शन है तो उसमें हड़बड़ी समझ जाती है। एक बार जो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप 5-10 टेस्ट सीरीज लगा के जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बन रही है और बहुत सारे लोग पिछले 4 से 5 सालों में पीजीसीआईएल में जितनी वैकेंसी, चाहे किसी रीजन में वैकेंसी आई हो, चाहे वो ओडिशा प्रोजेक्ट की वैकेंसी आई हो, चाहे ईआर फर्स्ट, चाहे ईआर सेकंड, चाहे एनआर फर्स्ट, एनआर सेकंड, जितनी भी वैकेंसी आई हो, इस टेस्ट सीरीज से दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ने सफलता पाई है। हर रीजन्स में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूं, अभी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। गाइज यहाँ पे टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारी टेस्ट सीरीज के, उनके नामों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। राम बाबू डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो 2018 की वैकेंसी थी और पीजीसीआई ईआर फर्स्ट दोनों में इन्होंने निकाला था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोगों ने पीजीसीआईएल में लगभग हर वैकेंसी में इन्होंने निकाला। और यहाँ पर सीरियल नंबर भी दिया हुआ, जिस जब इन्होंने रिजल्ट आया था तो सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर पे इनका नाम था, वो सारी चीज़ें दोस्तों मेंशन है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका उस पर्टिकुलर रीजन में कोई दोस्त या कोई भी फ्रेंड है उसे पता भी करा सकते हो और उस पर्टिकुलर बंदे का जो भी नाम स्क्रीन पर शो हो रहा है वहाँ से आप पता भी कर सकते हैं ये लोग सारे सिलेक्टेड हैं और इन्होंने टेस्ट सीरीज ली हुई थी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज लेनी कैसे है, वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। गाइज हम हैं exambook.co की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे exambook.co, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। और यहाँ पर हम इस पर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। ये देखिए पीजीसीआईएल डीटी की, यहाँ पे गो टू टेस्ट सीरीज पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पीजीसीआईएल टेस्ट 1, टेस्ट 2 ये दोनों लाइव चल रहे हैं, लाइव हो चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सारे ऐड होने बाकी हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 टेस्ट ऐड हो चुके हैं और आज शाम तक जाते जाते तीसरा और रात तक जाते जाते चौथा भी टेस्ट ऐड हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ये परेशान होंगे कि सारे टेस्ट एक साथ क्यों ऐड नहीं है, तो मैं बता दूं दोस्तों आप एक साथ सारे टेस्ट नहीं दे सकते हो। आप मैक्सिमम एक दिन में एक ही टेस्ट दे सकते हो। अगर आप इसे अलग टेस्ट दे रहे हो तो आप बोर हो जाओगे और एनालिसिस करने का आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो आने वाले 4 से 5 दिन में दोस्तों 10 के 10 टेस्ट जो यहाँ पे आपको पीजीसीआईएल के मिलेंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। गाइस इसके अलावा भी हमारी यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन देखिए टेस्ट सीरीज से आ भी गई है। पीएलसी स्काडा की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है और इलेक्ट्रिकल डिजाइन जितनी भी टेस्ट सीरीज लगभग आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज 48 टेस्ट है और जो फुल लेंथ टेस्ट टोटल 12 है दोस्तों, इसमें से एक फुल लेंथ टेस्ट लाइव आ चुका है दोस्तों, यूपीपीसीएल जेईई का फुल लेंथ टेस्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, विद सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर एनालिसिस से आपको मिलेगा। गाइज अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप साइट पे आके देखें तो दोस्तों यहाँ पर 249 इसका प्राइस है। ये 1 ईयर पास है दोस्तों, इसमें आपको 1 ईयर के लिए पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जितने भी एग्जाम होते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के, चाहे यूपीपीसीएल, पीजीसीआईएल, टीएमआरसी, सेल, जितने भी एनपीसीआईएल, जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, डिप्लोमा ट्रेनिंग, जितने भी होते हैं सारी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहाँ पर ऑफिशियल अगर इसका प्राइस देखा जाए दोस्तों 250 है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूं दोस्तों, अगर वहां से आप टेस्ट सीरीज बाई करेंगे तो आपको यही टेस्ट सीरीज सेम 200 की मिलेगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करके सर से अपने चैनल के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करके एक लिंक जनरेट कराया है जहां से आपको 200 की ये टेस्ट सीरीज पड़ेगी। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी क्वेरीज जान सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिंपली पेमेंट करने के बाद आपके पास 10 मिनट के अंदर मेल आईडी पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और फिर आप वही लॉगिन आईडी पासवर्ड को exambook.co पे आएंगे और यहाँ पर साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के बाद आपको जो है
सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों पेमेंट करते वक्त जैसे ही आप पेमेंट करने पे जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें मांगेगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसी रजिस्टर्ड नंबर जो आपने मेल आईडी दी है, उसी नंबर मेल आईडी पे आपकी पेमेंट की स्लिप और रजिस्ट्रेशन जो आईडी है और पासवर्ड आपका दोनों मेल आ जाएगा। और इसके बाद अपना आपको अगर रीसेट करना है पासवर्ड, वहाँ से रीसेट करके ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, और आपका यूज़ इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज सही रेट में मिल जा रही है। मतलब 249 की टेस्ट सीरीज अगर 200 में प्रोवाइड की जा रही है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इसका लाभ उठाएंगे। और भी कोई क्वेरीज है दोस्तों इस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई और चीज़ आपको पूछनी है, या फिर किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको जो भी नोट्स या फिर बहुत सारे पीडीएफ मैंने डाले भी है पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करके रखे, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।